जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं 2 मई 2022 का करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। तो वो बने हैं कौन, तो BS राजू। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे कि BS राजू बगवाली सोमशेखर राजू यानी कि थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। एक BS राजू मनोज पांडे का स्थान लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा भारतीय थल सेना के बारे में हम लोग जानेंगे यानी कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। थल सेना नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी बने हैं मनोज पांडे। इसके पहले नरवणे साहब थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है, तो BS राजू। भारतीय थल सेना दिवस यानी कि कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किए हैं कौन से, गूगल से। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल कैरियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं समाधान के जरिए स्कूल को आधुनिक बनाने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को मजबूती भी देगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे गूगल के बारे में। गूगल यानी कि गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1998 में। गूगल की मुख्यालय है कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका संस्थापन कौन है, संस्थापक यानी कि सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं, जो सुंदर पिचाई भारत के हैं। CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CFO कौन है, तो रूट पोरट। अब पेरेंट्स कंपनी कौन है, तो अल्फ़ाबेट इंक। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे कि प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 यानी कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसने जीता है, तो वो जीता है चारुदत्त मिश्रा। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने के लिए दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हिटली गोल्ड पुरस्कार क्या होता है। यह पुरस्कार हर महाद्वीप में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर सामुदायिक आधार तैयार करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2022 कब मनाया गया है, तो 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर के मजदूरों की स्थितियों और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम यानी कि सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे
कि बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैम्पियनशिप 2022 यानी कि एशिया चैम्पियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी यानी कि VP सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीते हैं कौन सा पदक? कांस्य पदक। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैम्पियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी यानी कि PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। वहीं इस टूर्नामेंट में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल मनीला फिलीपींस में हुआ है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म एडीफी टेक्नोलॉजी यानी कि एडीफी टेक्नोलॉजी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो बने हैं रजनीश कुमार। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कि रजनीश कुमार ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म एडीफी टेक्नोलॉजी यानी कि एडीफी टेक्नोलॉजी के नए सलाहकार बने हैं। एडीफी टेक्नोलॉजी एक फिनटेक कंपनी है जो तकनीक की मदद से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों यानी कि SME को कर्ज देने का काम करती है। इसका स्थापना हुआ था 2015 में। मुख्यालय है इसके गुरुग्राम हरियाणा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियन पाज सोल्डन 2022 यानी कि जोस ग्रेगोरियन पाज सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है अर्देशिर बीके दुबास को। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौंसल अर्देशिर बीके दुबास को पेरी के सर्वोच्च सम्मान जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन से सम्मानित किया गया है। अर्देशिर बीके दुबास को यह पुरस्कार व्यक्तिगत गुणों और पेशेवर प्रतिष्ठा के कारण भारत में पेरू की छवि को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन पुरस्कार के बारे में हम लोग समझेंगे। पेरू सरकार द्वारा यह पुरस्कार आमतौर पर उन राजनयिकों को दिया जाता है जिन्होंने मंत्रालय के लोकतांत्रिक, ऐतिहासिक और संस्थागत मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं पेरू के बारे में हम लोग समझेंगे। पेरू दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की करेंसी है पेरूसोल। पेरू के प्रधानमंत्री हैं गुइडो बेलिडो। पेरू के राष्ट्रपति है पेड्रो कास्टिलो। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे कि भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? यानी कि इंश्योरेंस कवरेज ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर यूनिट्स एबी असेंबल इन इंडिया रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो वो किया है खाद्य कृषि संगठन यानी कि FAO। उसके बाद हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि खाद्य कृषि संगठन ने भारत में मत्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाज़ों, तटीय अचल संपत्ति और जल कृषि इकाइयों की कवरेज बहुत कम है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करती है। इसकी स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय है जो कहाँ है? रोम में है।
रोम इटली की राजधानी है। उसके बाद अध्यक्ष हैं इनका क्यू डोंगयू। पेरेंट संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उजाला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 1 मई। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष 1 मई को उजाला दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उजाला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उजाला योजना को इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उजाला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री उजाला योजना क्या है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले यानी कि बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने की लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, यानी कि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अभी बनी है अंशुल स्वामी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। अंशुल स्वामी सुबीर कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। स्थापना हुआ था इसका 5 सितंबर 1998 का। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा आज का स्टैटिक्स जीके को हम लोग देखते हैं। आज का डेली स्टैटिक्स जीके को हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो मोहम्मद कुलू कुतुब शाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे कि पशु अधिकार संगठन पेटा यानी कि इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुई थी? तो साइमन कमीशन। उसके बाद हम लोग 4 में देखेंगे लवक केवल पाया जाता है पादप कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे कि किस युद्ध ने भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं कि भारत के पहले एकीकृत जैव रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो हुआ था पुणे, महाराष्ट्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? परम 8000। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल में लिखी गई महाकाव्य यानी कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे वाहनों में लगे दूरी मापन यंत्र को क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर, जिसे मीटर दिखाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 21 वर्ष किया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।